सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आवाज में कुछ ओम उत्साह कम लग रहा है। ओम शांति। ओम शांति। और सभी कैसे हैं? अच्छे हैं। काम बहुत चल रहा है इस समय, तो फुर्सत कम मिल पा रही होगी। तो जैसा अभी भाई ने समझाया कि जिसको भी देखो आज कोई भी सदा सुखी नहीं है ना। बताया ना, किसी से पूछो तो क्या कहते हैं, भाई कट रही है। कोई ये नहीं कहता हम जी रहे हैं जिंदगी, कोई कहता है? सब यही कहते हैं भाई क्या हाल है, कट रही है ना। तो हम ऐसा एक उपाय बताते हैं, ऐसी एक विधि बताते हैं जिससे, अच्छा एक बात बताइए, आप सभी में से कौन कौन इस पूरे जन्म में, एक जन्म में खुश रहना चाहता है, कभी दुखी ना आए इसके पास? हाथ खड़ा करें। कौन चाहता है कि आपके जितनी भी जिंदगी बची है अभी इस एक जन्म में कि कोई दुखी ना आए? अच्छा बाकी नहीं चाहते क्या? अच्छा दुख चाहते हैं, दुख चाहते हैं? अच्छा सभी जाते हैं, एक जन्म के लिए जाते हैं। और 21 जन्म के लिए कौन कौन चाहता है? अच्छा 21 जन्म के लिए सही है। तो ऐसी विधि है जिस विधि को राजयोग कहते हैं। इसके द्वारा हम 21 जन्म तक सदा सुखी, सदा शांत, कोई दुख कलह कलेश हमारे आसपास भटकता तक नहीं। उस विधि को, उस पढ़ाई को राजयोग कहा जाता है। ये राजयोग की शिक्षा हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। हमारी संस्था 140 से ज्यादा देशों में कार्य कर रही है और ये स्वयं परमात्मा शिव द्वारा संचालित है। और हमारी संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 दिन का राजयोग का कोर्स कराया जाता है। 7 डे कोर्स होता है जिसमें सिर्फ आपको पूरे दिन में 1 घंटा देना होता है ना। 23 घंटे आपके, 1 घंटा हमारे लिए, वो भी आपके लिए है। बस 7 दिन, उसमें आपको स्वयं के बारे में, परमात्मा के बारे में और भी भिन्न भिन्न चीजें मालूम पड़ती हैं कि आप कौन है वास्तव में। जैसे अभी आपसे सभी से पूछा जाए आपका परिचय, सभी क्या बताएंगे? अपना नाम बताएंगे ना, है ना। लेकिन ये नाम किसका? नाम शरीर का ही तो है ना, है। आपका परिचय तो कुछ और है ना। अब इस शरीर को भी चलाने वाला कौन? आत्मा ही है ना। अभी देखो आत्मा, ये हम कैसे माने कि हम आत्मा है और आत्मा में ही ताकत है ना। जब तक हम, मतलब हम कौन? आत्मा। जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है तो देखो, जो आत्मा इस आंखों से देखने में नहीं आती है ना। आंखों से देखी तो नहीं ना किसी ने आत्मा, ये देखिए। तो जो आंखों से देखने में नहीं आती आत्मा, वो इतने बड़े शरीर को चलाती है ना। हाथों से खाते हैं, पैरों द्वारा चलते हैं, आंखों द्वारा देखते हैं, मुंह द्वारा खाते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं, है ना, करते हैं ना सारे काम। और जो आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती, सोचो उसमें कितनी पावर है। मतलब अकेले पूरे शरीर को चलाती है। तो ताकत किस में हुई? आत्मा में हुई ना। और फिर आत्मा में ताकत कहाँ से आई, है ना। आत्मा में ये तो पता पड़ गया आत्मा में ताकत होती है, लेकिन आत्मा में ताकत आई कहाँ से है? अरे जो ताकतवर होगा उसकी संतान ही तो ताकतवर होगी। जो खुद कमजोर होगा तो उसकी संतान भी कमजोर होगी। तो हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। किसके? सर्वशक्तिमान, है ना। तो हम भी ताकतवर हैं, सर्वशक्तिमान, है ना। तो ऐसा हमें निश्चय रखना है। तो हमारे जो भाई जी ने अभी बताया राजयोग की शिक्षा के बारे में, तो मैंने अभी आपको जैसे बताया 7 दिन का राजयोग का कोर्स होता है हमारे यहाँ, है ना। उसमें आपका स्वयं का परिचय, परमात्मा का परिचय। अभी परमात्मा के बारे में मानते सभी हैं, है ना। परमात्मा को देखो मंदिरों में पूछते हैं ना, लेकिन वो क्या वास्तव में हम परमात्मा को पूछते हैं, भगवान को पूछते हैं? भगवान को ही पूछते हैं या देवी देवताओं को भी पूछते हैं? परमात्मा निराकार है। परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। कैसा? जैसे आसमान में सितारा चमकता है, ऐसा। और ऐसे ही हम आत्मा है ना। जैसे पिताजी होंगे वैसे तो उनके बच्चे होंगे ना, वैसे उनकी संतान होगी। तो अब ये कैसे माने कि परमात्मा निराकार है ना। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो देखिए सभी धर्मों ने, जैसे कि आपको बताते हैं ईसाई धर्म में उन्होंने कहा है गॉड इज लाइट, ठीक है।
और इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में बोला है अल्लाह एक नूर है? और आपका सिख धर्म में एक ओंकार निराकार है। और जापान में जो ध्यान लगाने की, मतलब परमात्मा का ध्यान लगाने की वो होती है, तो सामने एक पॉइंट ऑफ लाइट रखते हैं, उससे मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। ना वहीं रहो भाई जी। और आपने मंदिर का नाम सुना होगा रामेश्वरम, माना कौन? राम के भी ईश्वर। कौन? देखा है ना, राम जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं। राम के भी ईश्वर कौन? स्वयं शिव भगवान, है ना। तो इससे यह सिद्ध होता है परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप। इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। आप लोग आकर के समझिए, फिर आपकी बुद्धि से जो आपको ठीक लगता है वो करिए, है ना। जो आपको सही लगे, ये अगर हम जो राजयोग का कोर्स आपको बता रहे हैं 7 दिन का, इसमें आपको जो अच्छा लगे, मतलब समझ में आए कि सही है जो ये बता रहे हैं, वास्तव में हाँ यही है, तो मानिएगा और आगे चलिएगा, और आप अपने जीवन में बहुत अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। तो कौन कौन चाहता है ये राजयोग की विद्या सीखना? कौन कौन? एक ही बहन ने हाथ उठाया, बाकी सब तो उठाया नहीं किसी। चाहते हैं सभी? शांति। 7 दिन का समय लगेगा। देखो, किसी की 20 साल की आयु हो गई, किसी की 40 की, किसी से 8 की। इतने साल हमने गवा दिए, बस 7 दिन के तो समय है। और 7 दिन में भी 23 घंटे आपके, 1 घंटा हमारा। करेंगे सभी? तो आप तो सभी बहुत भाग्यवान आत्माएं हो कि आपके गांव में, भमरहुआ में गीता पाठशाला भी है परमात्मा की, जो विजेंद्र भाई के घर पे चलती है डेली। वहां पे शाम को क्लास भी होती है। तो एक कदम ये हिम्मत का रख के देखिए, आपके जीवन में बहुत अद्भुत बदलाव आपको महसूस होंगे।